श्री राधे, हरे कृष्णा। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से पाखंड बड़ा चल रहा है। पिछले एक लाइव में भी आर्य समाज विनाशक नाम के एक चैनल पे एक भीम वाले आए थे और आकर इसे पाखंड मचा रहे थे। जब उनको पकड़ा गया तो वो भाग गए। तो यहाँ पर पोस्ट में क्या लिखा है हम देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग ब्रह्मवैवर्त पुराण की जो प्रकृति खंड है उसके अध्याय 41, 5 एंड 48 और 211 नंबर चैप्टर के अनुसार राधा कृष्ण की पुत्रवधू थी, राधा कृष्ण की बहन थी, अरे बाप रे, राधा कृष्ण की पुत्री थी, राधा कृष्ण की मामी थी। देखिए, मैंने ब्रह्मवैवर्त पुराण पूरा कम्प्लीटली पढ़ा है श्री जी की कृपा से, ठीक है ना। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो 48 नंबर जो अध्याय है ये मैंने प्रॉपर्ली पढ़ लिया है। ये जो 48 नंबर जो अध्याय है यहाँ पर देवी पार्वती जी को महादेव जी के द्वारा राधा रानी के तत्वों को, राधा रानी के बारे में उपदेश दिया जा रहा है। यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। इसके अलावा जो 41 नंबर जो अध्याय है ये टोटली डिफरेंट है। द स्टोरी ऑफ बर्थ ऑफ स्वाधा, यहाँ पर भी जो क्लेम किया गया उस बारे में कुछ भी नहीं है। अगर कोई चाहे कि हमें चेक करना है तो टेलीग्राम में मुझे मैसेज करें, मैं उन्हें ये जो चैप्टर है इसका स्क्रीनशॉट मैं भेज दूँगा पूरा का पूरा। आप चेक कर सकते हो खुद। इसके बाद ये जो 211 नंबर जो चैप्टर है जहाँ पर उन्होंने अध्याय का मेंशन ही नहीं कर पाए। ये 211 नंबर चैप्टर मतलब अध्याय जो है, सॉरी, तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है द स्टोरी ऑफ गंगा, माता गंगा की आगमन की यहाँ पर स्टोरी बताई जा रही है। तो यहाँ पर भी राधा रानी के बारे में जो इन्होंने क्लेम किया है ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, स्पेशली 211 नंबर अध्याय में तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपको मैं पूरा का पूरा भेज सकता हूँ। इसके बाद 5 नंबर अध्याय, वहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है इस बारे में। यहाँ पर एक डिफरेंट ही स्टोरी चल रहा है जहाँ पर लिखा है यज्ञवल्क्य ऑफर्स प्रेयर टू सरस्वती। तो ये टोटल डिफरेंट है, मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। बट क्या ये राधा कृष्ण की जो मामी थी ये बात क्या सत्य है? हो सकता है कि बाकी बात जो है वो झूठी हो, बट राधा कृष्ण की जो मामी थी ये तो सत्य हो सकता है, क्योंकि ये बात हमने पहले भी सुना है। इसी क्वेश्चन के दौरान श्री जी की कृपा से, संतों की कृपा से हमने ब्रह्मवैवर्त पुराण को पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ा, ठीक है। और हमें क्या मिला वो हम बोलेंगे नहीं, आपको दिखाएंगे। आइए देख लेते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 49, जहाँ पर यह बोला जा रहा है कृष्णा मातुर यशोदाया रायनस तत्सहोदर गोलोके गोप कृष्णांश संबंधत कृष्णा मातुल। अरे बाप रे। दिस रायना वॉज द रियल ब्रदर ऑफ यशोदा, द मदर ऑफ कृष्णा, हु हैपेंड टू बी एन अम्सा ऑफ कृष्णा इन गोलोका एंड वॉज हिज मैटरनल अंकल इन द सैक्रेड फॉरेस्ट ऑफ वृंदावना। मतलब यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से बोला जा रहा है कि जो रायण है वो यशोदा माता की निजी भाई है और इस वजह से वो कृष्ण की मातुल यानी कि मामा हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर लिखा गया है कि यशोदा जी के निजी भाई है और कृष्ण की मैटरनल अंकल मतलब मातुल मतलब मामा हैं रायण। बट फिर भी ये बात जो है वो सत्य नहीं है, यहाँ पर एक अलग चीज़ से बोला गया है। और हम 2 चीज़ों से इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सारे लॉजिक, सारे जो स्टोरिया है जो इस पुराण में है उसको थोड़ा साइड करके हम आपको यह प्रूव करेंगे कि कृष्णा की मातुल जो है वो अयन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मातुल आदि ये जो होती है ये गोत्र आदि से पता किया जाता है कि कौन मातुल है कौन नहीं, है ना। अगर मैं किसी के गर्भ से जन्म लेता हूँ, अगर मैं मेरी माँ के गर्भ से जन्म लेता हूँ तो मेरी माँ के जो भाई है या फिर जो दादा है, एल्डर ब्रदर है, वो मेरी मामा होगी, वो मेरी मातुल होगी, राइट। बट कृष्णा जो है किसी के गर्भ से प्रकट नहीं हुई है। पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको पता ही है कि कृष्णा देव की माता से उनका प्रकट हुई है, ठीक है, देव की माता से। तो देव की माता के जो भाई थे वो रायन नहीं थे। तो इस हिसाब से कृष्णा के जो मामा हैं वो रायन बिल्कुल नहीं हैं। कृष्णा के मामा रायन बिल्कुल नहीं हैं। इसके उपरांत भी अगर हम उन्हें यशोदा महारानी के भी, अगर ये सारी बात हटाकर अगर हम ये देख लें कि वो यशोदा महारानी के, यशोदा माता के वो पुत्र हैं, इस हिसाब से भी रायन उनके मातुल नहीं हैं, क्योंकि ये दिव्य लीला है भगवान की। क्या बोले कि जन्म कर्म चम दिव्यम, भगवान की जन्म कर्म दोनों ही दिव्य है। इसका कैसे प्रमाण मिलेगा? इसका प्रमाण मैं आपको 2 चीज़ से दिखाऊंगा कि कृष्ण जो है वो गर्भ से प्रकट नहीं हुए हैं माता यशोदा के या फिर माता देवकी के, वो गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ है। तो गर्भ से अगर जन्म नहीं हुआ तो कोई उनके मातुल या फिर कोई उनके वास्तविक संबंधी नहीं होते। इस चीज़ को मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड अध्याय 6 और वर्स 2 to 8 यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोला जा रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आप खुद चेक कर सकते हैं ये चैप्टर ओपन करके। वो बोल रहे हैं कि ओ चेस्ट लेडी, राधा रानी को बोल रहे हैं, सती, यू अपीयर इन गोकुला एंड हैविंग बीन बॉर्न विदाउट एनी ह्यूमन कॉन्टैक्ट, तुम बिना किसी ह्यूमन कॉन्टैक्ट के प्रकट होगे। आई शैल ऑल्सो बी बॉर्न विदाउट ह्यूमन कॉन्टैक्ट, मैं भी बिना किसी ह्यूमन कॉन्टैक्ट से पैदा होऊंगा, मतलब गर्भ से मेरा प्रकट नहीं होगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोला जा रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर बोथ ऑफ अस टू रिमेन इन द वूम्ब, हमारे लिए गर्भ में पलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो ईश्वर है, वो ईश्वर का भी ईश्वर है। राधा रानी कृष्णा कोई सामान्य तो है नहीं, आपके लिए वो महापुरुष हो सकते हैं, धर्मियों के लिए, विधर्मियों के लिए, क्योंकि वो सनातन धर्म के देवता को, ईश्वर को वो तो ईश्वर मानता नहीं। जैसे जो मुस्लिम है, जो क्रिश्चियन है, वो कृष्ण को ईश्वर मानता नहीं, तो वैसे ही ये लोग हैं, ठीक है ना। इसके उपरांत
जब कृष्णा की नामकरण संस्कार के लिए गर्ग मुनि आए थे, वहाँ से भी मैं आपको दिखाऊंगा। अध्याय 13 ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण जन्मखंड अध्याय 13। यहाँ पर गर्ग मुनि बोल रहे हैं कि करंटली ही हैज़ अराइव्ड हियर इन लेबर रूम ऑफ योर अबाउट लेबर रूम। दिस चाइल्ड हैज़ बीन बॉर्न विदाउट एनी ह्यूमन कॉन्टैक्ट ओवर द अर्थ अयोनि संभवो। दिस चाइल्ड, कौन चाइल्ड? श्री कृष्णा। श्री कृष्ण का बॉर्न किसी ह्यूमन कॉन्टैक्ट की वजह से नहीं हुआ है, वो दिव्य रूप से प्रकट हुआ है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अगर कृष्णा की अगर मामा अगर अयन है भी तो भी श्रीमती राधा रानी कृष्ण की मामी नहीं है, क्योंकि उनका विवाह वास्तव में अयन के साथ हुआ ही नहीं था, उनके छाया के साथ उनका विवाह हुआ था। आइए हम देख लेते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 49 वर्स 38-39। इससे पहले यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि इन द वराह कल्प आदि का वर्ण गोकुल में वर्ण हुआ था उनका वैश्य फैमिली में। ठीक है, तो ये 38 और 39 नंबर वर्ड्स आप चेक करिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल होने के बाद या फिर 12 साल की उम्र में, फाइंडिंग हर बिकमिंग यूथफुल, सी वॉज मैरिड टू ए ट्रेडर नेम्ड रायणा। एट द टाइम ऑफ मैरिज ओनली ए शैडो राधा वॉज मैरिड टू द ट्रेडर वाइल द रियल राधा हरसेल्फ डिसअपियर्ड। क्या बोला जा रहा है कि उनकी जब 12 साल की उम्र हुई तो उनको विवाह योग्य पाकर उनकी शादी फिक्स किया गया रायण के साथ, बट विवाह के टाइम पर छाया राधा के साथ अयन का विवाह हो गया। जो रियल राधा थे वो वहाँ पर डिसअपियर्ड हो गए। बभुवो तस्य वैशस्य विवाह छाया सह, छाया के साथ उनका विवाह हुआ, छाया राधा के साथ। ठीक है, इसके अलावा भी और भी प्रमाण है, जैसे यहाँ पर राधा रानी खुद बता रही है, राधा रानी खुद बता रही है यहाँ पर ब्रह्मवैवर्त पुराण के अध्याय प्रकृति खंड कृष्ण जन्म खंड अध्याय 111 वर्स नंबर 56। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोला जा रहा है कि राधा रानी बोल रहे हैं कि इन द earlier टाइम्स नंदा फाउंड मी इन द भांडीरा फॉरेस्ट सिटेड अंडर द शेड ऑफ ए banyan tree. I stopped प्रजापति नंदा and said to him, I am Radha myself and by reflections the wife of Rayana. अहो मैं वो स्वयं राधा छाया रायण कामिनी। मैं स्वयं राधा हूँ और छाया के द्वारा मैं रायण कामिनी हूँ, मतलब रायण की पत्नी हूँ, उनके सहधर्मिनी हूँ। रायण वॉज बॉर्न ऑफ द अंशा ऑफ हरि। रायण श्री हरेर अंशा पार्षद प्रबेरो महान। वो श्री हरि के ही पार्षद है, उनका ही अंश है, उनका ही छाया है। ठीक है, तो देखिए राधा रानी और कृष्ण के अंदर इतनी प्रेम है, तो राधा रानी और कृष्ण तो सदा ही जुड़े ही रहते हैं, सदा मिलकर ही रहते हैं, पर राधा रानी के छाया और कृष्ण की छाया, राधा रानी के अंश और कृष्ण के अंश भी आपस में विचले नहीं हो सकते, इसलिए उनके छाया का भी विवाह करा दिया गया। जली ना, तेरी भी जली ना। तो हमने देखा कि राधा रानी के विवाह इनके साथ नहीं हुआ था। राधा रानी तो नित्य कृष्ण की पत्नी है, वो दिखाया नहीं, वो दिखाएंगे। और राधा रानी का जो छाया है, उनका विवाह कृष्ण की छाया मतलब कृष्ण के अंश के साथ जो अयन थे उनके साथ हो गया। अब यहाँ पर देखिए कृष्ण जन्म खंड ब्रह्मवैवर्त पुराण चैप्टर 3। बट फिर भी लोग बोलते हैं ना कि अरे 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 राधा रानी के विवाह तो अयन के साथ हुआ, कृष्ण ने तो किसी और के पत्नी के साथ, अपनी मामी के साथ वो रास रचाया, अपनी मामी के साथ वो प्रेम किया, स्वांग रचाया। तो देखिए कृष्ण जन्म खंड चैप्टर 3 वर्स नंबर 104। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? श्रीदामा जी बोल रहे, ओ मदर, राधा रानी को बोल रहे कि योर एंगर इज लाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, देयरफॉर with my curse you will also be born as human being on the earth. There is no doubt about it. With the shadow of eternal force you will appear on the earth, but the foolish people will call you as the wife of Rayana. छायया कलयावपि परशक्त्या कलंकिना मूढ़ा रावण पत्नी त्वं वक्षयन्ति जगति तले। क्या बोल रहे कि जो मूढ़ है वो राधा को रायन पत्नी समझेंगे। फुलिश पीपल विल कॉल यू एज द वाइफ ऑफ रायन। फुलिश मतलब ये देखो अयन, ये जो आर्य समाजी जो है, भीमटे वाले जितने भी विधर्मी हैं जो सनातन धर्म का चोले रख कर मतलब बैठे हुए हैं, तो वो सब फुलिश है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि फुलिश पीपल कॉल्ड यू एज द पत्नी ऑफ रायना। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे ये लोग जो है फुलिश है, फूल है, बड़े मूर्ख है, इसलिए वो रायन पत्नी राधा रानी जो है वो किसी और की पत्नी है, और की पत्नी है, वो ऐसे कहते रहते हैं, क्योंकि ये पहले भविष्यवाणी कर दिया गया श्रीदामा जी के द्वारा कि फुलिश पीपल ही तुम्हें समझेंगे कि तुम रायन की पत्नी हो। ठीक है, तो हम आपको दिखाएंगे कि कृष्णा की पत्नी राधा रानी है। देखिए ब्रह्मवैवर्त पुराण जिन्होंने पढ़ा है ना, उनको पता है कि पद पद पर राधा रानी को कृष्ण की पत्नी और कृष्णा को राधा रानी के हस्बैंड के तौर पर दिखाया गया। अगर मैं सारे के सारे अगर दिखाने लग जाऊँ तो मतलब भर जाएंगे, अभी तो 2-3 घंटे के लाइव हो जाएंगे, अगर जस्ट मैं कुछ भी एक्सप्लेन ना करके जस्ट मैं ऐसे दिखाने लग गया तो भी पद पद पर है। बट मैं उतना सारा दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको छोटे से कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि राधा रानी और कृष्णा को विवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राधा कृष्णा में कोई भेद नहीं है। राधा कृष्ण में किंचित मात्र भी भेद नहीं है, ये सारा शास्त्र प्रमाण है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई अंगे भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। उन दोनों में कोई भी भेद नहीं है। जैसे दूध और दूध की धोबलता, दूध की सफ़ेदता, इसमें कोई भेद नहीं है।
वैसे ही राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, इसको हम दिखाएंगे अभी। अब हम आपको दिखाएंगे कि राधा कृष्ण की नित्य पत्नी है और राधा कृष्ण एक स्वरूप है वास्तव में, आपको पता है राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। बट राधा कृष्ण की पत्नी ये क्या है, इसके लिए एक स्टोरी आता है, आपको पता है कि भांडेर वन में ब्रह्मा जी ने उनसे उनका विवाह कराया था, ठीक है। भांडेर वन में राधा रानी के साथ कृष्ण का विवाह हुआ था इस जगत में जब वो प्रकट हुए थे। और वास्तव में राधा रानी और कृष्ण को विवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के लिए, ईश्वर के लिए ये सारे बंधन नहीं है, ये सारे सामान्य जनमानव, सामान्य मनुष्य के लिए है, ताकि वो सभ्य रह पाए, ताकि वो व्यभिचार प्रवृत्ति में स्टार्ट ना करे, वो एक पत्नी व्रत धारण करे, एक पति व्रत धारण करे और सभ्य तरीके से गृहस्थ में जाकर जीवन निर्वाह करे और धर्म के पथ पर चले और अंत में भगवत प्राप्ति कर ले, ठीक है। क्या चीनी के मिठास को चीनी के साथ विवाह करने की ज़रूरत है? नहीं। क्या दूध के वाइटनेस को, दूध के धोबलता को दूध के साथ विवाह करने की ज़रूरत है? नहीं। क्या मेरी शक्ति को, मेरी बॉडी में जो शक्ति है उसके साथ मेरा विवाह करना ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि हम दोनों एक है, यहाँ पर दो है ही नहीं। तो वैसे ही श्रीमती राधा रानी और कृष्ण दो है ही नहीं, बट फिर भी भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वो ऐसा करते हैं, भक्तों के लिए। जैसे ब्रह्मदेव ने 60,000 ईयर्स तपस्या किए थे कि जब वो भौम लीला में जब वो प्रकट होंगे तो उनका विवाह वो कराएंगे। तो इसलिए भांडेर वन में राधा रानी और कृष्ण की विवाह उनके भौम लीला के अवतार काल के पहले टाइम में ही हो गया था। जब कृष्ण की उम्र 2.5 वर्ष थे उस टाइम, एक्चुअली कृष्ण की कोई उम्र नहीं है, बट भौम लीला में वो वैसे दिखा रहे थे, योग माया के आश्रित होकर बालक रूप धारण करते थे, बालक की तरह खेलते थे, बट वो वैसा है नहीं। वैसे ही बहुत लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि अरे देखो कृष्ण तो बचपन में विवाह कर ले अपने मामी के साथ, मामी उनसे बड़े हैं और कृष्ण ने बचपन में विवाह कर लिया, ऐसा नहीं है। कृष्ण भी उस टाइम युवक रूप को, तरुण रूप को, किशोर रूप को धारण किए थे और उनके वास्तव में कोई एज नहीं होता। इसीलिए सदा ही श्रीमती राधा रानी को किशोरी एंड श्री कृष्ण को किशोर कहा जाता है, नवल किशोर ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उनका एजिंग प्रोसेस नहीं होता, वो नित्य किशोर है, किशोर अवस्था में उनका एजिंग है। बट फिर भी बहुत लोगों को लगता है कि राधा कृष्ण का विवाह सिर्फ भौम लीला में ही हुआ, उससे पहले राधा कृष्ण का एग्जिस्टेंस था ही नहीं। मतलब राधा कृष्ण, मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि द्वापर युग में राधा कृष्ण आए थे, द्वापर युग में ही राधा कृष्ण आए थे, उससे पहले राधा कृष्ण उस रूप में था ही नहीं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। राधा कृष्ण नित्य है, उनका नित्य विहार चलता रहता है, ठीक है, कभी भी इसका एंडिंग नहीं है। और ऐसा नहीं है कि द्वापर युग में राधा कृष्ण का प्रकट हुआ, उससे पहले राधा कृष्ण रूप में नहीं थे, ये बिल्कुल भ्रांत बातें हैं। इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलेगा? इसका प्रमाण हमें वहीं से मिलेगा, भांडेर वन के उनके विवाह से पहले ही गर्ग मुनि जब उनके नामकरण संस्कार में, कृष्ण के नामकरण संस्कार में जब आता है तो उनके राधा रानी के पति बताते हैं। उसका आज हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण की कृष्ण जन्म खंड अध्याय 13 वर्स नंबर 49, यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्या बोला जा रहा है कि गोलोकनाथो भगवच्चो कृष्णो राधिका पति, ये गर्ग मुनि बोल रहे हैं कि योर चाइल्ड इज़ द फॉर्म ऑफ इटर्नल ब्रह्मन, इटर्नल ब्रह्म की फॉर्म है कृष्ण आपकी चाइल्ड, and incarnate on the earth for removing her burden. Brahma had adored him and happens to be the lord of Goloka. He is the husband of Radha. ये किस टाइम बोल रहे हैं? ये नंद बाबा को गर्ग मुनि उस टाइम बोल रहे हैं जब कृष्ण का जन्म उत्सव, उनका नामकरण संस्कार हो रहा है। कितना छोटे हैं आपको मतलब समझ आएगा। और भांडेर वन के उनका जो विवाह हुआ था उससे भी पहले ये आता है कि ही इज़ द हस्बैंड ऑफ राधा, राधा रानी के हस्बैंड है ये तुम्हारे चाइल्ड। इसके बाद उनका शादी हुआ, बट फिर भी इटर्नली वो ऑलवेज एक दूसरे के पति पत्नी है। और उससे भी ऊपर अगर आप चले जाओ तो पति भी राधा है, पत्नी भी राधा है, दूसरा कोई वहाँ पर है ही नहीं। या फिर आप कह लो कि पत्नी भी कृष्ण है, पति भी कृष्ण है, दूसरा कोई वहाँ पर है ही नहीं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं, शास्त्र इसका प्रमाण है, इस बारे में बोला जाता है। तो इसके अलावा भी और भी आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे राधा रानी को पत्नी बताएगा। देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण की कृष्ण जन्म खंड की अध्याय 48 वर्स नंबर 21, यहाँ पर महादेव जी पार्वती जी के पूछने से उनको बताते हैं राधा रहस्य, क्योंकि राधा रानी बहुत सीक्रेट है, अतीव गोपनीयम च, राधा रानी परम गोपनीय तत्व है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? महादेव जी बोल रहे हैं कि मद इष्टो देवो कांताया राधाश्चरितम सती अतीव गोपनीयम च सुखदम कृष्ण भक्तिदम। मद इष्टो देवो कांताया, मेरी इष्ट के जो कांता है, मेरी इष्ट के जो कांत है वो है राधा, मतलब उनकी वाइफ है राधा, और उनके चरित्र अतीव गोपनीय है, ये महादेव जी बोल रहे हैं। इसके अलावा भी ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड प्रकृति खंड चैप्टर 48 वर्स नंबर 47 एंड 48, यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। स्वयं राधा कृष्ण पत्नी कृष्ण बक्ष स्थल स्थिता प्राणाधीष्ठात्री देवी च तस्वैव परमात्मना। राधा हर्सेल्फ बिकमिंग द वाइफ ऑफ कृष्ण रिसाइडिंग इन हिज हर्ट एंड सी इज द प्रिसाइडिंग डाइटी ऑफ लाइफ ऑफ ग्रेट सोल। स्वयं राधा कृष्ण पत्नी, महादेव जी बोल रहे हैं स्वयं राधा रानी जो है वो कृष्ण पत्नी है, कृष्ण बक्ष में उनका स्थान है।
इसके बाद वाले जो श्लोक है इससे दोनों लोगों को बताया जाएगा। जो लोग बोलते हैं कि जगत सत्य है, जगत सत्य है, जगत सत्य है, मुझे पता नहीं कि कृष्णा को छोड़कर उन्हें जगत के प्रति क्यों उनका रुचि है, बट फिर भी देखिए, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंत सर्वमिथ्यैव पार्वती भज सत्यम पर ब्रह्म राधेश त्रिगुणात् परम। क्या बोल रहे हैं कि वो पार्वती, टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम ए स्ट्रॉ ऑफ ब्रह्मा एज फॉल्स, यू शुड रिसाइट द नेम ऑफ द हस्बैंड ऑफ राधा हु इज़ द फॉर्म ऑफ ट्रूथ बियॉन्ड ऑल गुनास। मतलब तिनके से लेकर ब्रह्म तक सब कुछ मिथ्या है पार्वती, आप सिर्फ उनका नाम भजो जो राधा रानी का हस्बैंड है, राधेश। इसके अलावा ब्रह्मविद्या पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय 49 यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि श्री कृष्ण पत्नी सा राधा, द वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, emerged आउट ऑफ हिज लेफ्ट हब एंड वॉज नोन एज राधिका, हु वॉज लाइक हिम इन तेजस, एज एंड ब्यूटी एंड वर्चूस। श्रीमती राधा रानी कृष्ण के माया भाग से प्रकट हुई है और वो राधा रानी जो है वो कृष्ण की पत्नी है। श्री कृष्ण पत्नी सा राधा, श्रीमती राधा रानी कृष्ण की पत्नी है और नित्य काल की पत्नी है, ठीक है। और हमने देखा ये कि कैसे वो पत्नी है, कुछ आपको दिखाया, ये मत समझिएगा कि बस इतना ही है। जिन्होंने ब्रह्मविद्या पुराण पढ़ा है उनको पता है कि कृष्ण पत्नी कितनी जगह दिया गया है, ठीक है ना। तो जो भी है, जलने वाले तो जलते रहेंगे, हमारी काम है दिखाना और श्री जी की प्रसन्नता। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये राधा रानी से द्वेष करते। देखिए, तो फिर भी एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि देयरफॉर राधिका इज एडोरेबल फॉर लॉर्ड कृष्णा एंड कृष्णा इज एडोरेबल फॉर राधा। राधा रानी कृष्ण के लिए पूज्य है और कृष्ण के लिए और राधा रानी के लिए कृष्ण पूज्य है। दे आर द वन हु डिफरेंशिएट्स बिटवीन द टू अचीव्स द हेल। जो इनके बीच में भेद करेगा, जो सोचेगा कि ये दोनों अलग है, ये दो है, वो हेल, वो नरक में ही जाएगा। इसके अलावा जो राधा रानी से हेट करते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको दिखा करके जो राधा रानी से हेट करते हैं उनका क्या दुर्गति होगी आप देखिएगा। जस्ट एक जगह से दिखा रहा है, ऐसे बहुत सारी जगह है, एक ही चीज़ अलग अलग जगह से मैं दिखाने का मतलब नहीं करूँगा, थोड़ी शॉर्ट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ब्रह्मविद्या पुराण की कृष्ण जन्म खंड चैप्टर 97 वर्स 45 to 51, ठीक है। ध्यान से देखिए, कृष्णा द सुप्रीम सोल एंड द लॉर्ड ऑफ द ऑल हैड पेंटेड द नेल्स ऑफ हर फीट एंड हैड एडोर्ड हर इन गोलोका ऑन द माउंटेन ऑफ 100 peaks with inaccessible stotra. He also offered the tender durba grass, unbroken rice, fragrance, sandal paste, and bunch of parijata flowers to her. She happens to be the friend of 36 cowardess and the mistress of 30,000 cowardesses. She is known as Radhika, who is dearer to Krishna than his life, and is adored by the gods. Whoever feel envious of the same Radha or denounce her or finds faults with her, he earns 100 of ब्रह्म हत्यास। 100 ब्रह्म हत्या का पाप मिलेगा। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट सीन सच सिनर्स, क्योंकि अब उस पाप के कारण वैसे पापी को फॉल इन टू द कुंभिपाका हेल, उनको कुंभिपाक नरक में जाना पड़ेगा। एंड दे आर थ्रोन इन द बॉइलिंग ऑयल, उनको बॉइलिंग ऑयल में उनको थ्रो करा जाएगा। इन पिच डार्कनेस एंड दे आर क्रस्ट लाइक शुगर केन अप टू द 7 जनरेशन टिल द टाइम ऑफ 14 इंद्रास। उन्हें वहाँ पर 7 जनरेशन मतलब 14 इंद्रा का जितना टाइम होता है उस टाइम तक उन्हें वहाँ पर तरपाया जाएगा उस ऑयल में। देयर आफ्टर दे आर बॉर्न ऑन द अर्थ एज द इंसेक्ट ऑफ रिफ्यूज फॉर 1000 divine years. Then they become a germs of the pelvic region of the loose woman and always consuming refuse leaking and push. मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो जो वुमेन्स है, जो दुष्चरित्र वाले जो वुमेन्स है, उनके गंदे स्थानों पे वो कीड़े बनेंगे, तो उनकी दुर्गति क्या होगा आप सोच लीजिए। जस्ट एक छोटा सा साझा का यहाँ पर बताया, तो पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया नहीं गया, और भी है। तो इसलिए जो भी सनातनी है वो सावधान रहिए। इस वीडियो से हमने दिखाया कि ना राधा रानी के कृष्ण के राधा रानी पुत्री है, ना बहन है, ना मामी है, ना पुत्र वधू है। राधा रानी कृष्ण का ही फॉर्म है। मामा पौरुष रूपा कृष्ण, मेरा ही पुरुष रूप कृष्ण है। और ऐसे और भी श्लोक है जहाँ पर बोला जा रहा है कि गॉड्स जब आते हैं गोलोक पर तब वो समझ नहीं पाते कि कौन कृष्ण है और कौन राधा। इन दोनों में कभी कृष्ण राधा बन जाते हैं तो कभी राधा कृष्ण, क्योंकि उन दोनों में भेद है ही नहीं। उन दोनों में कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष नहीं है, वो आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। इस चीज़ को समझिए और ऐसे भ्रांत धारणा से दूर रहिए। तो हम सबको ये वीडियो से ये देखने को मिला, ये जानने को मिला कि इनका पाखंड कितना भयानक है। राधा रानी का वास्तविक विवाह रयन से हुआ ही नहीं, वो उस टाइम डिसअपेयर हो गए थे, उनके छाया के साथ हुआ। तो इस हिसाब से राधा रानी कहीं भी श्री कृष्ण का मामी नहीं लगता। और भगवान की लीला बहुत ही दिव्य होती है, ठीक है। नॉर्मली भी हमने ये दिखाया कि क्योंकि कृष्ण किसी के गर्भ से नहीं प्रकट हुए हैं तो वैसे भी कृष्ण का मामा वो नहीं लगते। लीला के दौरान ऐसे बताया जाता है, ठीक है। और आज भी वृंदावन में अब जाइए, वृंदावन में हर एक जगह पर, स्पेशली अगर आप नंदगांव जाओ तो वहाँ पर राधा रानी पत्नी के फॉर्म में ही है। जैसे सास और ससुराल के सामने पत्नी घूंघट लगा कर रहती है, तो वैसे ही नंदगांव में और ब्रिज के हर एक क्षेत्र में भी ऐसे ऐसे देखने को मिलता है। बट स्पेशली नंदगांव में
वहाँ पर श्रीमती राधा रानी एकदम घूंघट लेकर बहू के फॉर्म में ही है। माता यशोदा, नंद बाबा, कृष्णा, बलराम, पूरा फैमिली के साथ वो है। और हम वहाँ पर भी गए थे जहाँ पर ये रायन का घर था द्वापर युग में। उनके साथ भी हमने बात किया और उन्होंने भी वही सेम स्टोरी दोहराया कि गौरिया का एक अलग भाव है, बट सब लीला है और इनका विवाह छाया राधा से हुआ था। तो जितने भी लोग हैं ऐसे पाखंड से बाँचें, सम्मान करें सभी का, आदर करें, अपने अपने मार्ग पर चले। और रासलीला के ऊपर या फिर राधा कृष्ण के ऊपर ये जो आयन जटिला कुटिला है, इनके बारे में गौरियास का एक अलग एक थोड़ा डिफरेंट एक भाव है। उस भाव के रिगार्डिंग अगर कोई कुछ जानना चाहता है और थोड़ा सा मुझे अभी देखो, मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, मैं ज़्यादा मतलब शौक करके ऐसे शास्त्र वगैरह में नहीं पढ़ता है, ऐसे सामने आ जाता है तो वो इंटरेस्ट लग जाता है तो मैं पढ़ लेता हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ मिला है। तो जो गौरियास है और गौरिया में भी जो इस्कॉन है, क्योंकि इस्कॉन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भ्रांत धारणा है कि ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, तो उनके आचार्य का हमारे पास बुक्स है, हमें मिला है। और आप अगर चाहे तो ये मैं यहाँ पर दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ गौरियास को अगर उन्हें अगर चाहिए तो मैं उनको सेंड कर दूँगा, ठीक है, PDF के फॉर्म में। आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। सभी को श्री राधे, हरे कृष्णा, खुश रहिए और ऐसे भ्रांत धारणा से दूर रहिए। राधे राधे।